हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे ब्रेंडन टेलर की। नाम शायद आपको याद आया होगा कि भैया किस तरीके से एक ऐसा खिलाड़ी था, 2004 में डेब्यू करता है जिम्बाब्वे की तरफ से और सनसनी मचा देता है अपने कुछ नोटेबल परफॉर्मेंसेस से। 2007 में टी20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड टी20 जब कहा जाता था, ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस जिम्बाब्वे की एक हीरोइक, आप कह सकते हैं एक हिस्टोरिक विन थी और कहीं ना कहीं उस जीत के हीरो आपको याद आएंगे ब्रेंडन टेलर। अगेन हर एक फॉर्मेट में उस तरीके से इंप्रेस किया था कि दुनिया के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे वो कहते थे कि भाई ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग फ्रॉम जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे क्रिकेट में जो सबसे टैलेंटेड बैटर आए हैं वो ब्रेंडन टेलर है। कहीं ना कहीं ही वाज डेस्टाइन्ड टू अचीव ग्रेटनेस। जब इतना कुछ था सामने तो इतना कंट्रोवर्शियल करियर कैसे हो गया? कहानी बिट्रियल की, कहानी उस ऐसे खिलाड़ी की जिसको लेकर बातें की गई कि एक बहुत कुछ अचीव कर सकता था लेकिन कंट्रोवर्सी में फंस गया ऐसा स्टार खिलाड़ी। जी हां, ब्रेंडन टेलर आपको याद आएंगे इंडिया के वर्सेस भी वो नोटेबल परफॉर्मेंसेस। 2015 वर्ल्ड कप 138 रन की वो पारी याद आएगी जिसको लेकर सुनील गावस्कर साहब ने भी कह दिया था वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स आई हैव सीन इन दिस फॉर्मेट। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये खिलाड़ी केवल कंट्रोवर्सीज में ही फंसा रह गया? वो कुछ अचीव नहीं, उस तरीके की चीजें अचीव नहीं कर पाया जो वो कर सकता था अगर वो स्पॉट फिक्सिंग या फिर आप कह सकते हैं डोपिंग में उस तरीके से नहीं फंसता। अब उनके करियर के एक आपको ब्रीफ बता देते हैं किस तरीके से उनका ये करियर पैन आउट हुआ है। और आखिरकार दो बार रिटायरमेंट, जब एक बार 29 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करी, भाई कॉलपैक डील वहां पर साइन की थी 2015। देन उसके बाद दोबारा कमबैक करा था 2017। देन आपको याद आएगा कि अगेन शॉकिंग रिटायरमेंट थी 2021 एंड देन केवल 4 महीने बाद उन्होंने जब रिवील करा था, एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग एक रेवलेशन था उनकी तरफ से कि 2019 में एक इंडियन बिजनेसमैन ने उनको वहां पर अप्रोच किया था और उन्होंने सारी चीजें एक्सेप्ट की थी कि भाई किस तरीके से उन्हें बुलाया गया था और हश मनी जिसे कहा जाता है, एक ब्राइब वहां पर दी गई, कुछ लाखों रुपए के लिए उन्होंने अपने जमीर को बेच दिया। किस तरीके से वो सारी चीजें थी आपके सामने वो चलाते हैं। ये है वो सारा मसला, रिटायरमेंट, डोपिंग एंड स्पॉट फिक्सिंग। किस तरीके से इतना कंट्रोवर्शियल इनका ये करियर हो गया कि दो बार रिटायरमेंट अनाउंस करी, अब दोबारा कमबैक वो कर रहे हैं। एक स्पेशल क्रिकेटर था लेकिन जब आप इस तरीके से वहां पर, पहले तो आपने जिम्बाब्वे के लिए इतना कुछ अचीव करा तीनों फॉर्मेट्स में, आप ओडीआईज में सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है और एंडी फ्लावर के बाद, मतलब ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट उनके करियर की, 11 शतक सबसे ज्यादा। लेकिन आप देखते हैं कि भैया 2015 वर्ल्ड कप जिसमें वो 4th हाईएस्ट रन गेटर थे, उसके बाद वहां पर उन्होंने कॉलपैक डील साइन करी थी नॉटिंघमशायर के साथ मार्च 2015 में। उसके बाद दोबारा उनका जिस तरीके से काउंटी सीजन रहे, अच्छी परफॉर्मेंस भी आई, लेकिन अगेन उन्होंने अपना मन बना लिया कि भैया दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करनी है। रिटायरमेंट के बाद दोबारा कमबैक कर लिया 2017 में उन्होंने, और उन्होंने दोबारा 2021 में, मतलब उनका करियर आप कह सकते हैं उन्हें लगा यार कहीं नहीं जा रहा, जबकि आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी क्रिकेट वो खेल रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में भी उनकी तरफ से आप कह सकते हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, आपको याद आएगा दोनों पारियों में ट्विन हंड्रेड्स उनकी थी अगेंस्ट बांग्लादेश। स्टिल हमने देखा कि भाई इतना कुछ अचीव करने के बाद अगेन उन्होंने उस तरीके का फैसला लिया था जब इनको डोपिंग के मामले में वहां पर अगेन वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए थे, डोपिंग टेस्ट, और दोबारा से उन्होंने ये चीज रिवील करी थी 2021 में जब फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट करा कि नहीं अब हो गया है, दोबारा से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। लेकिन महज आप कह सकते हैं 4-1 महीने बाद उन्होंने वहां पर एक बड़ा रेवलेशन कर दिया कि भाई जनवरी 2022 में उनकी तरफ से एक सोशल मीडिया, अब एक्स होता है, अब ट्विटर था, कि भाई उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज का खुलासा किया था कि भैया 2019 में उन्हें एक इंडियन बिजनेसमैन ने उस तरीके से उनको अप्रोच किया था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे स्पॉन्सरशिप्स वगैरह डिस्कस करना चाहते हैं और हम एक टी20 लीग का भी आयोजन करना चाहते हैं जिम्बाब्वे में, तो आपसे कुछ जरूरी चर्चाएं वहां पर करनी है। अब इस चीज को लेकर उन्होंने यही वहां पर एक्सेप्टेंस थी उनकी तरफ से, ब्रेंडन टेलर की तरफ से, कि भाई उस वक्त हम सब जानते हैं कि जिम्बाब्वे क्रिकेट में खिलाड़ियों को 6-7 महीने से सैलरीज नहीं मिल रही थी और बहुत ज्यादा इंबैलेंस था वहां पर जिम्बाब्वे क्रिकेट में, तो कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी नहीं थी अपनी फैमिली के लिए। उन्होंने इस चीज को आप कह सकते हैं एक्सेप्ट किया कि मैं अपने फैमिली का फ्यूचर वहां पर सोच रहा था और मुझे अपनी फैमिली का भी देखना था, और कहीं ना कहीं उनको ब्लैकमेल भी उस तरीके से किया गया था कि वो कोकेन कंज्यूम वहां पर कर रहे हैं, एक पार्टी में वहां पर वो इन्वॉल्व थे, उनकी पिक्चर्स वहां पर क्लिक कर ली, तो उन्हें उन तस्वीरों को लेकर ब्लैकमेल भी वहां पर किया गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने $15,000 यूएस डॉलर्स वहां पर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि भाई मुझे ब्राइब दी गई थी, घूस दी गई थी कहीं ना कहीं, तो आपने कुछ लाखों रुपए के लिए वहां पर अपना जमीर बेच दिया और जिम्बाब्वे को इतना बड़ा धोखा दे दिया, जिम्बाब्वे क्रिकेट को इतना बड़ा धोखा दे दिया जिसके आप वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं और एक हफ्ते बाद आईसीसी उन पर 3.5 साल का
बैन लगा देती है फॉर ब्रीचिंग द आईसीसी एंटी करप्शन कोड एंड एंटी डोपिंग कोड। तो कहीं ना कहीं 3.5 साल का यह बैन होता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट वहां पर नहीं खेल रहे थे ब्रेंडन टेलर। एंड अगेन अब 3.5 साल बाद जिम्बाब्वे क्रिकेट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने फिर से कहा कि नहीं, हमें आपकी जरूरत है। अब 2027 वर्ल्ड कप हम फोकस कर रहे हैं। 39 साल की उम्र में भाई अब यहां पर उनका उस तरीके से कमबैक हो रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो कहीं ना कहीं दूसरे टेस्ट में जो ये सीरीज खेली जाएगी अब जिम्बाब्वे वर्सेस न्यूजीलैंड, वहां पर दूसरे टेस्ट में फीचर करते हुए नजर आएंगे ब्रेंडन टेलर। तो बड़ा एक अलग सा आप कह सकते हैं, बड़ा अटपटा सा उनका करियर रहा। आपने अचीव भी बहुत कुछ करा जिम्बाब्वे क्रिकेट में। अगर आप पिछले 20 सालों की बात करेंगे तो सबसे स्पेशल टैलेंट कौन रहे हैं, उनमें वहां पर ब्रेंडन टेलर का वहां पर नाम जरूर मेंशन करोगे। इतना कुछ अचीव करा, लेकिन इतने आप कह सकते हैं गलत चीजों में वो पड़ गए, उस दलदल में घुस गए जहां नहीं जाना चाहिए। सारी चीजें एक्सेप्ट भी करी, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता। 2 बार रिटायरमेंट आप कंसिडर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही है, आपने जिम्बाब्वे क्रिकेट को बैक सीट पर रखा, लेकिन अगेन जिम्बाब्वे क्रिकेट आपको अपॉर्चुनिटी देती गई। 2 बार रिटायरमेंट के बाद अब लाइफ आपको दोबारा से मौका दे रही है। तो ब्रेंडन टेलर को देखना, देखिए ऑब्वियसली एक चीज रहती है, जिस खिलाड़ी के साथ इतनी कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व हो उसके बारे में दुनिया चर्चा करती है, लेकिन चर्चाएं आपकी पॉजिटिव रीजंस के लिए होनी चाहिए। जब इतने कुछ अचीवमेंट्स आपकी हैं, मतलब 2015 वर्ल्ड कप में एक से एक दिग्गज स्टार था, वहां पर 4th हाईएस्ट रन गेटर, और कहीं ना कहीं महज 29 साल की एज में आपने वहां पर कॉलपैक डील साइन कर ली थी, वहां से रिटायरमेंट पहले अनाउंस कर दी। 2nd हाईएस्ट ओडीआई रन फॉर जिम्बाब्वे, और आप कह सकते हैं बहुत कुछ उन्होंने वहां पर अचीव भी करा। बट इस तरीके का उनका करियर रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।